शिवाजी महाराज सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले इस देश को भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य हम बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को जगाने वाले युग पुरुष मानव कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज माता समुद्री देवी जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। तमाम हमारे आदरणीय सुखारी राम जी की धर्म पत्नी आज इस दुनिया में नहीं है। मैं सुखारी राम जी को एवं उनके पुत्र ऋतिक रोशन जी, अजय कुमार जी को मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने श्रद्धांजलि सभा एवं मृत्यु भोज का बहिष्कार कार्यक्रम का जो आयोजन किया, हृदय की गहराई से जिसके अंदर जज्बा और जुनून होता है, वही लोग एक नए दिशा की ओर मोड़ लेते हैं। आप लोगों को मैं इस कार्यक्रम की ओर से, अपने ओर से, सभी जनमानस की ओर से आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंदन, जय भीम, जय भारत करता हूं। साथियों इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही यशस्वी वक्ता बहन शारदा बौद्ध जी, उनको बक्सर जाना है लेकिन कहे कि आप जब तक है तब तक हम भी रुकेंगे। आदरणीय लाल मोहन कवि साहब उत्तर प्रदेश की धरती से चल करके आए हैं। बड़े भाई राजू जी, संतोष जी आए थे जबरना से देवैथा से संतोष जी, तमाम इस कार्यक्रम में हमारे बड़े भाई सुरेंद्र राम जी, बसपा नेता वकील राम जी, बड़े भाई उपेंद्र कुमार जी, पिंटू कुमार जी, शिवचरण दीवाना के शिष्य, अरे ओम प्रकाश दीवाना के शिष्य शिवचरण दीवाना जी शायद चले गए या होंगे तो उनके कानों तक आवाज जा रही होगी। साथियों, तमाम साथियों का, गोरख सम्राट जी, तमाम वगैरह लोग आए थे। सभी साथियों का मैं और हमारे बड़े भाई जादूगर जो भी दिखाए, अपने हाथ की कला दिखाए। आप लोग भ्रम में मत पड़िएगा, इनके हाथ में वो कला है, उस कला को उन्होंने दिखाया जो विज्ञान पर आधारित है। मैं उनका भी तहे दिल से इस मंच और इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। तमाम माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्ग बुद्धिजीवी, आप सभी लोगों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंदन, जय भीम, जय भारत करता हूं। साथियों आज मृत्यु भोज का बहिष्कार है। आप लोगों ने तमाम वक्ताओं से अपने बातों को सुना। श्रद्धांजलि सभा, मृत्यु भोज बहिष्कार, आप लोगों ने भी बात सुना। 1960 में यह अधिनियम भारतीय संविधान का जो जब कांग्रेस की सरकार थी यह उस समय लागू हुआ और उसमें 1 वर्ष की सजा से लेकर के 1000 मृत्यु, 1000 का जुर्माना भी लगा। लेकिन साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, कई राज्यों के हाई कोर्ट का भी आदेश है। फिर भी हमारे इस दलित, शोषित, अपेक्षित वर्गों के लोग अभी भी मृत्यु भोज बहिष्कार नहीं कर पाते हैं। मृत्यु भोज बहिष्कार करना होगा और इसलिए करना होगा, एक तो हमारे माताजी, हमारे दादी, हमारे दादा, हमारे काकी, हमारे काका इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जब इस दुनिया को छोड़कर के चले जाते हैं, एक विपद मेरे ऊपर पड़ जाती है और दूसरी विपद कि उनको इलाज कराने के लिए हमने हजारों रुपया, लाखों रुपया कर्जा लेकर के एक दूसरे से हम इलाज कराने में लगा देते हैं। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने एक ऐसा विडंबना, ऐसा व्यवस्था बना दिया जिस व्यवस्था को हमारे सर पर थोप दिया कि अगर ये चले गए, अगर उनके लिए आप अगर मृत्यु भोज नहीं करेंगे, अगर भोज भात अपने दर्द आज 10 पड़ोस को नहीं खिलाते हैं, तो जानते हैं उनको स्वर्ग लोक में मोक्ष नहीं मिलेगा, उनको स्वर्ग लोक में जगह नहीं मिलेगा। ऐसे व्यवस्थाओं से इस समाज को जकड़ दिया गया है। और मैं पूछना चाहता
गाय का दूध। और तुमने अपने बाप दादा को किसको दिया? तुम अपने लोगों को कहां पहुंचाया? और इस बहुजन समाज के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने जो जाल बिछाया, इस जाल से बचने के लिए आज मृत्यु भोज का बहिष्कार किया गया। साथियों, हमारी माताएं बहनें, खास तौर पर मैं कहना चाहता हूं, आए कहीं श्रद्धा अंधविश्वास में न बदल जाए। आज वही श्रद्धा है जिस श्रद्धा में हमारे माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग गार्जियन के कान में फूका जाता था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग आते थे और कहते थे आप हमारे चेला बन जाइए और गुरुमुख करके चले जाते थे। वही पंडित जी लोग आज भी दान दक्षिणा लेते हैं और कहते हैं क्या? दान देने के बाद आप पैर छूने जाते हैं तो कहते हैं कि जय हो जजमान बन रही है। अर्थात कहने का मतलब है कि मैं जज हूं, मैं जो बात कहता हूं उसी फैसले को आपको मानना है। इसलिए कहता है कि जय हो जजमान बन रही है, हम जो कहेंगे वही मानते रहिएगा, उसको मानना नहीं है और उसको बहिष्कार करने की जरूरत है। साथियों, इसलिए कहना है कि श्रद्धा कहीं अंधविश्वास में न बदल जाए। अरे कोई ब्राह्मण के रूप में बहरूपी आकर के छल न जाए। अरे बचा के रखना अपने घर के आबरू को। बहुजन समाज के लोगों, कहीं बाबा के भेष में वो सब बलात्कारी न निकल जाए, बलात्कारी न निकल जाए। आज इस देश में जितने बाबा है, जितने मनुवादी व्यवस्थाओं के बाबा है, वो बाबा एक न एक जाल पढ़ करके हमारे माताओं बहनों को, बहुजन समाज के माताओं बहनों को धोखा में फंसा करके एक न एक देवी देवता को थोपने का काम करते हैं। साथियों, हमारे बीच में भान सरदा बहू जी कह रही थी, कुछ लोग ईसाई में चले गए, कुछ लोग बौद्ध में चले गए। आए साथियों, या हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, एक हिंदू समाज में लड़का जन्म लेता है और जन्मते उसके नाक में छेद रहती है और उसका नाम उसके माता पिता रखते हैं मनीष कुमार। और मनीष कुमार उसको कोई नहीं कहता है, उसको लोग कहता है नक्षदवा नक्षदवा नक्षदवा। वो तंग आकर के कहता है, अरे भाई मैं इस हिंदू धर्म को छोड़ना चाहता हूँ, मेरा नाम मनीष कुमार है और लोग मुझे नक्षदवा कहते हैं, नक्षदवा कहते हैं। वो जाकर के हिंदू धर्म को छोड़ करके चला जाता है सिख धर्म में, और जब सिख धर्म में जाता है उसका वहां नाम पड़ता है बिल्लो सिंह। बिल्लो सिंह का मतलब होता है बिल और सिंह का मतलब होता है टाइटिल, और उसका वहां भी जान नहीं बचता है। तब वो चला जाता है वही अंग्रेजी धर्म जिसको हम लोग ईसाई धर्म कहते हैं, और ईसाई धर्म में जाता है, वहां उसका नाम पड़ता है मिस्टर होल, और मिस्टर मतलब श्रीमान, होल मतलब बिल। अर्थात उस मनीष कुमार का, उस नक्षदवा का जान यहाँ हिंदू में भी नहीं बचा, हिंदू में भी नहीं बचा, सिख में भी नहीं बचा और ईसाई में भी नहीं बचा। तो इसको भी छोड़ करके चला जाता है इस्लाम धर्म में। वहां जाता है तो उसका नाम रखाता है सुराखन अल्ली। सुराख माने बिल और अल्ली माने उसका टाइटिल हो जाता है। अर्थात हमारे बहुजन समाज के लोगों, हमारे बहुजन समाज के लोगों, मैं शॉर्ट में, क्योंकि मुझे भी बनारस निकलना है और समय का अभाव है। हमारे बहुजन समाज के लोगों, आप कहीं भी जाओगे, आप कहीं भी जाओगे, जहां भी जाओगे वहां आपका तिरस्कार होगा। इसलिए अगर रात को जाना है तो या तो बौद्ध धर्म में चले जाओ, या तो आपका पवित्र धर्म है रविदासिया में चले जाओ, लेकिन सारे हिंदू धर्म को छोड़ करके और भी धर्मों को छोड़ करके आप बौद्धिस्ट बन जाओ। और जो बौद्धिस्ट नहीं बन पाते हैं, जा करके गुरु रविदास मंदिर काशी बनारस में उनके यहाँ जा करके आप रविदासिया बन जाओ, लेकिन और धर्मों को त्याग करने की जरूरत है। नहीं तो इसी धर्म और ब्राह्मणवादी व्यवस्था का गुलाम बन करके जीना पड़ेगा और आपका जान नहीं बचेगा। इसलिए कहना है साथियों, हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, विद्या धन अर्जित करो, प्राप्त करो सदा ज्ञान, बिन विद्या को नर को जाने जान। जैसे तथागत बुद्ध ने कहा, बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, उसी चीज को हमारे संत रविदास जी ने कहा। आए विद्या धन अर्जित करो, प्राप्त करो सदा ज्ञान, बिन विद्या को नर को जाने जान। अर्थात सबसे पहले आपको शिक्षा के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। उसी चीज को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा। एक जगह हम गए थे तो मंच लगा था, वहां लिखा था शिक्षित बनो,
बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा शिक्षित करो, शिक्षित बनाओ, शिक्षित करो में बहुत बड़ा अंतर है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। साथियों, इस चीज को समझना होगा। बाबा साहब और हमारे गुरु रविदास महाराज जी उस जमाने में जो आज भोज का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, सारे महापुरुषों ने अपने जमाने में सारे चीजों का बहिष्कार किया है। ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। हमको जानने की जरूरत है और जनाने की जरूरत है। कमी हम में भी है और कमी आप में भी है। हमने जनाने का कोशिश किया और आपने जानने का कोशिश नहीं किया, इसलिए कमी दोनों तरफ से हो सकती है। इसलिए कहना है इरादे नेक है तो हजार रास्ते निकल जाते हैं। आए बताने के लिए, आए हमारे बुद्धिजीवी साथियों, आए हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथियों, सबसे ज्यादा अगर कष्ट है तो पढ़े लिखे नौकरी करने वाले लोग सबसे ज्यादा। हमारी जो यहाँ माताएं बहनें बैठी हुई है, यहाँ जो कुछ बुद्धिजीवी और बुजुर्ग गार्जियन बैठे हुए हैं, वो अनपढ़ गंवार है जरूर, लेकिन बात को जल्दी समझ जाते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे नौकरी करने वाले लोग हैं, 90% जो लोग हैं नौकरी करने वाले, वो सबसे पहले जाकर के हनुमान और दुर्गा काली के मंदिर में माथा टेकने का काम करते हैं। जैसे हमारे साथी कह रहे थे कि अभी दुर्गा पूजा बीता है, आप लोग जानते होंगे सरस्वती पूजा आने वाला है, फिर जनवरी में आप लोग जानते होंगे। अरे कहा गया है कि काखे में पुअरा दही में बास, अरे वो मूर्ति के का बयास। उस मूर्ति को लोग मान करके, देवी मान करके और लोग पूजता है, और साक्षात देवी आज इस दुनिया में नहीं है। इस देवी को कोई नहीं पूजता है। जो देवी यहाँ है, देवी का मतलब होता है देने वाला, और देवता का मतलब होता है भगवान रूपी। आज हमारी माताएं बहने, आज हमारी ये माता स्वर्गीय समुद्री देवी इस धरातल पर नहीं आई होती तो इस गांव बरौरा में अजय कुमार और ऋतिक रोशन का जन्म नहीं हुआ होता। वो माँ 9 माह तक अपने बेटे को पालती है, पोसती है, और ऐसे सुनसान जगहों पर नहीं जाती है कि हमारा लल्ला, हमारा बेटा नुकसान हो जाएगा, और 9 महीने तक ढोने के बाद अपने बेटा को जन्म देती है, और देने के बाद अपने उस बेटा को चूमने चाटने लगती है, और 9 महीने बाद सारे रिश्ते नातों को बताती है। आज वो हमारे इस दुनिया में नहीं है। इस माँ को पूजने की जरूरत है, न कि उस दुर्गा सरस्वती काली को पूजने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि इरादे नेक है तो हजार रास्ते निकल जाएंगे। इरादे जिनके नेक है तो हजार रास्ते निकल जाएंगे, और इरादे जिनके झूठे हैं तो हजार बहाने निकल जाएंगे, हजार बहाने निकल जाएंगे। साथियों, समय का अभाव है और मेरा समय समाप्त हुआ। मैं संचालन करता महोदय का अभी मैं नाम नहीं लिया, बहुत ही